आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी लड़की केरल राज्य के छोटे से शहर में जन्म लेकर पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर सकती है? आज हम बात कर रहे हैं भारत की पहली महिला वैज्ञानिकों में से एक, जिनके नाम पर अमेरिका और ब्रिटेन में फूल और पौधे तक खिलते हैं। डॉक्टर के जानकी अम्माल 4 नवंबर 1897 को केरल के एक छोटे शहर में जन्मी जानकी अम्माल बचपन से ही पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी और जिज्ञासु स्वभाव की थी। समाज की रूढ़ियों को तोड़ते हुए उन्होंने विज्ञान को अपना रास्ता चुना। जहां उस समय लड़कियों को ज्यादा पढ़ाई का मौका भी नहीं मिलता था, वहीं जानकी अम्माल ने हिम्मत दिखाई और अमेरिका जाकर बॉटनी में पीएचडी पूरी की। डॉक्टर जानकी अम्माल एक वनस्पति वैज्ञानिक और आनुवांशिक विशेषज्ञ थी। उन्होंने गन्ने की कई नई किस्में विकसित की, जिनसे भारत में गन्ने की पैदावार कई गुना बढ़ी। वे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर भी बनी। उन्होंने जंगलों, हिमालय क्षेत्रों और उत्तर पूर्व भारत की वनस्पतियों पर गहन शोध किया। जानकी अम्माल ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ब्रिटेन और अमेरिका में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। लंदन की रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी ने उनके काम को इतना सराहा कि कई फूलों और पौधों की हाइब्रिड प्रजातियों का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। मैग्नोलिया कोबस, जिसका नाम जानकी अम्माल, क्रीनम जानकी अम्माल, आज भी जब ये फूल खिलते हैं तो मानो दुनिया उनकी उपलब्धियों को याद करती है। 1977 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। लेकिन असली सम्मान तो यह है कि उन्होंने भारत की बेटियों को यह दिखा दिया कि विज्ञान की दुनिया में भी वे पीछे नहीं हैं। डॉक्टर जानकी अम्माल की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, कैसी भी विषम परिस्थितियां हो, अगर जज्बा हो तो इंसान अपने सपनों को साकार कर सकता है। उन्होंने साबित किया कि ज्ञान और मेहनत की कोई सीमा नहीं होती, चाहे वो लिंग हो, समाज हो या देश की सीमाएं हो। आज भी जब फूलों पर उनका नाम लिखा मिलता है तो यह याद दिलाता है कि असली सुगंध मेहनत और समर्पण से आती है। डॉक्टर जानकी अम्माल सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत